नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबर आपको दिखाते हैं। वैसे हम जा रहे थे मवाकोट गेंद मेले में, लेकिन इस समय हम मवाकोट के पास है वेडिंग पॉइंट में। यहाँ पे पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष महेंद्र पाल रावत पहुँचने वाले हैं। तो ये इस क्षेत्र के पूर्व सैनिक आज एक बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। चलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वेडिंग पॉइंट में आने वाले हैं महेंद्र पाल रावत, अभी गेट पर हैं। बहुत सारे पूर्व सैनिक यहाँ पर हैं और इनका जोश फिलहाल अभी देखते हुए लग रहा है कि ठीक ठाक है। और काफ़ी सारी मीटिंगें हो रही हैं इनकी। भाई साहब तो खैर बहुत जगह मिल जाते हैं, सभी जगह रहते हैं, रामलीला हो खेल हो। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं मवाकोट में पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष महेंद्र पाल रावत की एक बैठक होने वाली है। कितने लोग आए हैं, कैसा जोश है, दिखाते हैं आपको। केबी न्यूज़ खबर आजकल निकाय चुनाव कोटद्वार महेंद्र पाल रावत की बैठक दिखाते हैं आपको। और आज हम आपको गढ़वाल राइफल और नोएडा के बीच होने वाले सेमीफाइनल मैच को भी दिखाएंगे। तो मवाकोट से दिखा रहे हैं आपको निकाय चुनाव की हलचल। तो ये जो सड़क है ये नींबू चौड़ से आती है, नींबू चौड़ से। और नींबू चौड़ से अगर मवाकोट गेंद मेला का जो मैदान है, शंकर दत्त जोशी गेंद मेला मैदान, वहाँ जाती है सड़क आगे। और यहाँ पर है ये वेडिंग पॉइंट। इस वेडिंग पॉइंट में पहले रामलीला भी हुई थी और यहाँ पर अब इंतज़ार हो रहा है महेंद्र पाल रावत का। आगे जाकर ये सड़क चली जाती है मवाकोट। तो दिखाते हैं आपको फिर। तो ये वेडिंग पॉइंट है, यहाँ पर पहुँचने वाले हैं महेंद्र पाल रावत। तो चलिए कोशिश करेंगे बातचीत भी हो जाए उनसे, तो अच्छा है। चलिए फिर काफ़ी संख्या है, ठीक ठाक है। छोटी बैठक के हिसाब से काफ़ी लोग हैं। महेंद्र पाल रावत को समर्थन देने के लिए लोग आए यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग। और ये बैठक अभी शुरू होने वाली है, शुरू नहीं हुई है बैठक। तो देखिए आप, ये मवाकोट क्षेत्र के आसपास के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। महेंद्र पाल रावत को पूर्व सैनिकों का समर्थन मिल रहा है वैसे, और अभी काफ़ी तेज़ प्रचार चल रहा है उनका, काफ़ी व्यस्त शेड्यूल है। तो देखिए आप, बहुत सारे यहाँ पे पूर्व सैनिक इकट्ठा इस क्षेत्र के। केबी न्यूज़ में दिखा रहा हूँ मैं आपको। कोटद्वार भाबर के मवाकोट में पूर्व सैनिकों ने एक बैठक का आयोजन किया है यहाँ पे। इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं बहुत सारे लोग। और आपको हम लगातार बता रहे हैं कोटद्वार में चुनावी हलचल है। पूर्व सैनिकों का जो संगठन है ये इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर ये आखिरी समय तक इनका इस तरह से ही जोश बना रहेगा तो फिर ये जो इलेक्शन है इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे पूर्व सैनिकों की ये बैठक हो रही है। और ये बैठक में हिस्सा ले रहे लोग काफ़ी जोश के साथ। तो चलिए थोड़ा दिखा देते हैं आज। फिलहाल महेंद्र पाल रावत की सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तो आपने कई हमारे वीडियोज़ में देखा होगा। तो काफ़ी बिजी है, काफ़ी बड़ी विधानसभा है, काफ़ी सारे लोग। और ये बैठक के हिसाब से काफ़ी बड़ी संख्या है, काफ़ी लोग हैं, बहुत मतलब समर्पित है पूर्व सैनिक के। तो देखिए आप, पूर्व सैनिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी। और जितनी कुर्सियाँ लगी हैं सभी लगभग फुल है। तोड़ने के बाद देखिए आप, पूर्व सैनिक सरकार में बैठे हुए हैं, इनकी संख्या आपको दिखा देते हैं सीधे। ये खबर ग्राउंड से दिखा रहा हूँ। बैठक शुरू हो रही है, बैठक देखिए कुछ महिलाओं की हम लोगों को सबको इकट्ठा करके काफ़ी है, बहुत बड़ी संख्या है। देखिए आप, तमाम लोग महेंद्र पाल रावत को समर्थन दें। महेंद्र पाल रावत ने काफ़ी काम किया है कोटद्वार भाबर की समस्याओं को लेकर, इसलिए अब सैनिक सरकार ने काम इकट्ठा किया, ये मीटिंग काम करना शुरू किया। और जितने भी यहाँ पर कोटद्वार में शुरू होने वाली है बैठक। चलिए फिर बातचीत भी करेंगे। अगर जो भी रहे थे यहाँ पर तो पुल है, जितने भी पुल रहे थे उनको भी गिराने की इनकी साजिश है। आने वाले भविष्य में अगर ये लोग सत्ता में आए तो इन्होंने उन पुलों को भी गिरवा देना, ये निश्चित है। दूसरे प्रत्याशी कहती हैं कि हम कोटद्वार से अधिकारियों को नहीं हटने देंगे, क्योंकि जो रेडी पटरी वाले हैं, ठेली वाले हैं, उनको हम हटने नहीं देंगे। इस प्रकार से भारी राज्य को ये लोग बना देंगे। और कोटद्वार के अंदर जो भी कोटद्वार के निवासी हैं उनको भारी राज्यों से आने वाले लोगों के कारण कहीं पर भी उनको नौकरी में या किसी उसमें उनको कहीं भी जगह नहीं है। सिर्फ भारी राज्यों को ही, जो भारी राज्यों के लोग हैं वही इस कोटद्वार में आकर के नौकरियों पे कहीं भी देख लो, किसी भी विभाग में जाके अपने पूर्ण सहयोग जितना भी उनको समर्थन दे सकते हैं वो देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ज्यादा मैं कुछ न कहते हुए हमारे जो पहले वाले वक्ता थे उन्होंने
अपनी वाणी में जो है सब कुछ आप लोगों को बता दिया है कि किस प्रकार राजनीतिक पार्टियां अपने निजी स्वार्थ के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग बदलते रहते हैं, आने वाले लिबास बदलते हैं और पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। तो ये हमारे भी इतिहास बदलने का समय है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नंबर पासा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। थैंक यू। हम भाषण तो देना था पर भाषण देना काम नहीं, जब हमने जन जन तक पहुँचना बोलते कि हम जन जन तक पहुँचाना महेंद्र भाई का आवाज है कि महेंद्र भाई अभी फोन निकला गई रास्तों में, ऐसा पता ही नहीं कि महेंद्र भाई ने उठे मेरा बोलो। अब हम मीटिंग करना थे ना, अब हमें सुनना तो परिवार और भाषण देना तो सब ये सही, पर हम कहीं कि ये हमसे ज्यादा बोलना पड़ो, मानसिक शक्ति चाहिए जन आपस में लेना पड़ो। कि हमारे चुनाव जब बड़े हम कोल वारन था हमारे उत्तराखंड में बहुत सुंदर कही कि हमारा उत्तराखंड अलग हुआ है, लेकिन हमारी यूपी में रहे तो अर्थ था योगी सही कहा हमारा राज्य सही पाया शब्द था। जब हम यूपी में रहेगा तो हमारा राज्य सुनू खेती कौन वाला जगह 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 हुई, सब खाया की हुई, तो ये हमारा उत्तराखंड में अर्थ हुई है। लाखों में खेलता है, लाखों को दे रहा है, लाखों में दे रहा है। जो कैंडिडेट उठा था उसको 8-10 लाख रुपए दे के पिठा दिया। क्या हम कर सकते हैं? ये फौजी नहीं कर सकता, वो अपना घर ही पहुंच सकता है, घर ही दे सकता है। इसलिए हम जितने भी फौजी भाई हैं जो यहाँ पर हमारी सिविलियन आ रखी है बहने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने साथियों और को भी लाना है और उनके परिवारों को भी जोड़ना है अपने साथ। ये नहीं कि बीजेपी का है कांग्रेस का है, ये नहीं बोलना है। नए आदमी को लाओ, ये महेंद्र भाई साहब है, उनका सिलेंडर है, कोई बोल रहे सिलेंडर तो सभी जगह तो सिलेंडर है। तो मैं देखा उनके 6 नंबर खाना लोग समझा 6 नंबर खाना में महेंद्र पाल सिंह जी नाम से वो हम लगा मोहर ये नहीं तो 5 हजार लगा इसका बोलो लेकिन ये नहीं हमारी बहुत थी बुढ़िया जिंदगी जरा देर गली थी बुढ़ियों से समझाना और कब से कम कर तो भजवा हम फौजी में जुड़े हैं जो जुड़े हैं तो एक लुटेरू वाला जो है कि नींद की भी फौजी तो हुई गई उधर अचानक ये हमने ये ये फलक जगह बोला ही कटा ये है जगह बोला कटा लेकिन आज इतनी सारे रसों का झुका हुआ है क्यों ताकि पता चला कि नहीं मुझे कोई वो बता जाओ हम क्या हो पर तो ये नहीं जब मीटिंग को पर ये भी पॉपुलर हुए रास्ता पर जरूर लगान सभी और वो दे दिन से घर घर जाकर हमसे प्रचार करना पड़ो ना। धन्यवाद अजित भाई साहब कही महेंद्र पाल सिंह रावत जी जिंदाबाद भाई धन्यवाद। आता मैं तो सब तक पहुंचो और हम तो भाई प्रचार में लगे छो और फिर लोग भी जो वो भी प्रचार में लग जाए भाई लोग भी घर घर जाके दूधी चर्चा सोली बना के और तब हमारा पेड़ पार हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लता दीदी को, उनका बहुत बहुत आभार। आपने जो भी यहाँ पर बातें करी बिल्कुल एकदम सटीक बात यहाँ पर बोली है। हम लोगों को फिर सामने हमको बताया, हम लोग भी गए थे घूम रहे थे रोड से, सामने बताया कि ऐसे बात जो मैंने कहा बहुत अच्छा बोल रहे हैं। फिर हम लोग जैसे वो लोग बाहर निकले तो हमने उन लोगों को बताया कि खाओ पियो कोई बात नहीं, लेकिन वोट
महेंद्र पाल साहब को ही सिलेंडर पर ही लगाना है। तो उन लोगों का भी यही कहना था कि हमको कोई जो बुलाएगा हम जाएंगे, लेकिन वोट सिर्फ हमारे सिलेंडर पर ही हमारा छापा लगेगा। नहीं जाना है सिलेंडर पर मोहर लगाना है, इधर उधर नहीं जाना है सिलेंडर पर मोहर लगाना है। और आप लोग तो बस इतने बोल सकोगे हम बस की ना बोले नहीं चाहिए अब बस ही सिलेंडर पर मोहर लगाया। अब विकास हुआ अब फौजी भाई बहुत खुश हो सब तक पता ही थी कि फौजी लोग का धन दिया अपने परिवार को, तो वैसे ही कभी नहीं सही बोल दिया अपने परिवार को बोले आस पास भी बोले और पता हम लोग भी जाना छो और आप भी नहीं दिया कभी प्रचार कर नहीं छो हम जब तक हम सब होता है हम लोग की साथ बोला अपने साथ लोगों ने भी बोला आज भी बोला और आप लोग की सभी बोले पड़े क्यों सही बोल रहे हैं। धन्यवाद। ये है अभी हमारे पास समय बहुत कम है क्योंकि 13 दिन रह गए हैं और ये समय हमारा अभी बैठने का नहीं है। हमें पता है जो लोग यहाँ पे आए हैं वो तो सब हमारे समर्थक हैं ही, लेकिन हमको इतना टाइम निकालना है कि हम अपने रिश्तेदारों और गली मोहल्ले में जा सकें और अपना इस प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा सकें। ये समय हमारा अब बैठने का और ऐसी छोटी छोटी मीटिंग गाँव गली पूजों में करने का है। ऐसी सभा हमारा बहुत कम टाइम रह गया है जो इतना बड़े पंडाल को हम संगठित करेंगे और समय देंगे कोई, क्योंकि हमने अब इंडिविजुअल छोटे छोटे ग्रुपों में अपने मोहल्ले में अपने गलियों में हर आदमी को समझाना है, तभी जाके हम आगे सफल हो सकेंगे। क्योंकि दौड़ते आ रही हूँ, मैंने देखा कि अभी आज बीजेपी की रैली है तो लोगों ने भी ऐसी ही दौड़ लगानी शुरू कर दी है कि भाई चलो हमें भी बीजेपी की रैली में जाना है। लेकिन ये नहीं देखा कि जब हमें यहाँ पर कोटद्वार क्षेत्र में अपने नगर निगम क्षेत्र के लिए कोई भी जरूरत पड़ती है तो क्या ये प्रतिनिधि हमें एकत्रित करते हैं कि नहीं। ये आप लोगों को सोचना है कि ये लोग हमें कभी इकट्ठा करते हैं कि नहीं। वोट अपना ले लेते हैं लेकिन कभी एकजुट नहीं करवाते अपनी समस्याओं को सुनने के लिए। ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे समझनी है, हमें क्या करना है और अपनी दिमाग से काम करना है। पार्टियां यहाँ पे सभी हैं लेकिन आप व्यक्ति को देखिए कि हमारा जो प्रतिनिधि यहाँ पर मेहनत कर रहा है और आपको एक संगठन के द्वारा यहाँ पे जोड़ के रखना है, आपका मान भाव सम्मान बढ़ा रहा है कि एक पूर्व सैनिक ने जैसे देश की सेवा की है, देश की रक्षा की है, वैसे ही यहाँ पे समाज की रक्षा होनी चाहिए और समाज के लिए भी होनी चाहिए। आप लोग अपने दिलों से अभी भी ये सोच के रखो कि आज तक हमें कोटद्वार क्षेत्र में यहाँ पे किसी ने एकत्रित किया है कि नहीं, कि जो आज यहाँ पे महेंद्र साहब आपको एकत्रित कर रहे हैं तो आपको उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए और अपने दिमागों में ये बात सोचिए कि हम ऐसे व्यक्ति को आगे से आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनको हम नीचे नहीं गिरने देंगे। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे सारी अन्य बातें दिन प्रतिदिन दिन और रात गली गलियों में जगह जगह में सबके बीच में हो रही है। ये बात आपको सोचनी है और समझनी है, किसी के कहने पे इधर करना चाहिए। आपकी बात सिलेंडर को जितवा के रहना है और वो आपकी कोशिश है और बाद में ये भी देखा जाएगा कि किस वार्ड से कितनी वोटें सिलेंडर को गई है। ये महेंद्र पाल साहब देखेंगे, हम नहीं। वो एक प्रतिनिधि के रूप में ये उन्होंने देखना है कितनी ईमानदारी और कितनी चोरी हमारे साथियों ने करी है, ये आपको सोचना होगा। मैं अपनी अब विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मी श्री नारी इंद्र को दे ऐरावत साबलकारी कुबेर को सारी वसुधा घर बना दिया तुमने भंडारी मगर रहे बाघांबर में अमृत देवताओं को दिया और आप हलाहल पानी किए 28 गुना 30 दिए रामचंद्र को धन समान और हनुमंत को 30 दिए और हनुमान को मोहिन देती और मोहित काशी बासी अब भक्तों को विश्वास दिए अपने तन पर वस्तु रखा बदले रहे
था, अमृत तावो को दिया और आप हर कांड के रावण को लंका दे दी। 20 पूजा के रामचंद्र को धनुष बाण और हनुमंत को जगदीश दिए। तो वो आरती वाले तो नहीं है, वो आरती करना था हमारी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उनको वहाँ कुछ नहीं मिला होगा तब यहाँ आ रहे हैं? फिर वो फौजी क्या कर सकता है, उनके तो दिमाग जो है बंदूक के नाव में रहता है। तो मैंने उसको समझाया, वही मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मैंने कहा हमारा जो सैनिक कल्याण मंत्री वो कौन है, वो भी फौज में सिपाही में भर्ती हुए थे और वहाँ से बाहर निकल के आ गए। आज वो हमारे मंत्री हैं। क्या हमारे हैदराबाद साहब नहीं बन सकते? वो उस समय अफसर के लिए हाई स्कूल उनका था, तो जो भी फौज के अंदर गए हैं वो अफसर बनने के लिए गए हैं। और हमारे हैदराबाद साहब के पास जितनी डिग्री है उतनी किसी के पास भी नहीं है। इसी चक्कर में हमारे फडणवीस साहब को वोट दिया होगा, तो मेजर जनरल बनने पर वो भी हाई स्कूल के उसका अफसर बनने पर मोदी का एक छवि देखता हूँ, मोदी का एक छवि देखता हूँ। मोदी भी क्या था, चाय वाला। हम एक सिपाही ऐसा नहीं होता है, सैनिक सैनिक ही होता है। सैनिक का जोश इतना होना चाहिए कि इस कोटवाल को हिला देना चाहिए। जिस प्रकार से बरगद का पेड़ छोटा सा हम एक बीज लेके लगाते हैं तो बाद में वो बरगद का पेड़ सबको छाव देता है, उसी प्रकार से मैंने एक बरगद की छवि जो एक मिसाल है वो महेंद्र पाल सिंह साहब पर देखने जा रहा हूँ। महेंद्र पाल सिंह, मुझे विश्वास है कि महेंद्र पाल सिंह की जो छत्र छाया में हमें छाया मिलेगी हमको, तो सारे इस कोटद्वार में एक खुशी के लहर होगी। कार्यक्रम है ये जो हमें चुनाव लड़ रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा हो गया। मैं इतना ही जानता हूँ कि हमारे पास हमारे जो विरोधी है उनके पास जो है बोलने के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? पिछले 5 सालों में, पिछले 5 साल उनका कहीं अता पता नहीं था। वो कहीं वो सोचते थे हम कहाँ जाए, चुनाव लड़ने के लिए कहाँ जाए, भाजपा हो जाए या कांग्रेस हो जाए, कहाँ चक्कर लगाए। लेकिन हमारे पास पिछले 5 सालों में हमने क्या किया, हमारे महेंद्र पाल साहब के निर्देशन में हमने क्या किया वो सबको पता है। मैं उसमें थोड़ा सा प्रभाव डालूंगा, जरूर डालूंगा सब भाइयों को, हमारी बहनों को जो आज यहाँ पे हमारे पास जुड़ी है, कि हम एक ऐसे नैसर्गिक नेतृत्व को उभार नहीं पा रहे हैं जो दृढ़ता से अपने विषय को सदन के माध्यम से उनका अनुपालन करने में सक्षम हो, अर्थात वह कार्यों को करवाने में असमर्थ है। उनका काम केवल कभी इस दल में कभी उस दल में, और उसके माध्यम से अपनी राजनीतिक लालसा को पूरा करना मात्र है कि नहीं है? नहीं, आप कितने समय देते? मैं कहना चाहता हूं कि आपने 9 नवंबर 2000 के बाद कोटद्वार में कोई ऐसा विशेष संस्थान कुछ खुला है? यहाँ पे जो संस्थान यहाँ पे खुले हुए हैं वो संस्थान भी बिकाऊ और बिकाऊ है, उन पे कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त हो चुकी है। कारण क्या है? शासन और प्रशासन के बीच की जो इकाइयां हैं जो काम करती हैं और जो करवाती हैं, उनके बीच में आपसी संवाद और क्रियान्वयन की कमी है। तो अगर हमें ठीक करना है तो आपके पास नेता नहीं चाहिए, आपके पास एक कुशल प्रशासक चाहिए। और वह कुशल प्रशासक भी आपकी मूलभूत समस्याओं को देखते हुए उनके निराकरण करने का सामर्थ्य रखता हो, ऐसा एक व्यक्ति को आपको चाहिए, जिसके अंदर एक ब्यूरोक्रेट के गुण भी हो, एक सामान्य मानवीय के गुण भी हो, और गरीब के दुखों को देखा हो, एक ऐसा व्यक्ति को आपको चाहिए। हमें अपने लालसा से, अपने उद्देश्यों से आगे उठकर, स्व उद्देश्यों से आगे उठकर समाज
जा रहे हैं तो कुछ न कुछ अलग तो हमें करना होगा। और इस अलग और विशेष परिस्थितियों के कारण आज हम आपके सामने एक प्रत्याशी के रूप में आपके समर्थन, आपके सहयोग, आपके प्यार के माध्यम से खड़े हैं यहाँ पे। और जिस प्रकार का आपका समर्थन, सहयोग और प्यार मुझे मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि आपके आने वाले दिन बहुत सुखद होंगे। एक विकसित, समृद्ध एक नगर होगा जो वर्तमान में बीमारू एक शहर की तरफ अग्रसर है। आज यहाँ के मानवीयों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और नगर निगम के बनने के बाद तो और भी कमजोर हुई। धारणा होती थी नगर निगम हमने मांगा नहीं था, नगर निगम थोपा गया है। और इस धोखा खाली के बीच में जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, शिक्षा की व्यवस्थाएं, सड़कों की व्यवस्थाएं, ये जड़ से बहुत से बदतर हो चुकी है और जड़ से पहुंच चुकी है। इनको अगर ठीक करना है तो आपको मंथन करना होगा, आपको चिंतन करना होगा और प्रतिनिधि बोलवा से चुनना है कि जो आपके भविष्य को सुधार सके, आपके आने वाले व्यक्तित्व को, आपके आने वाले नौजवानों की जिंदगी अपनी मां कर सकती है, जो हाथों को मजबूत करने में, उनको स्वरोजगार देने में सक्षम होगा सरकार के माध्यम से। वो एक ही व्यक्ति, एक ही मानवीय कर सकते हैं जिनके अंदर दिल शक्ति की इच्छा। हम पूर्व सैनिक हैं, लेकिन उनके साथ साथ हम एक नागरिक भी हैं कोटद्वार के। और एक नागरिक हमेशा तुलना करता है क्या समाज में अच्छा है और क्या समाज में बुरा है। जब हम इस विश्लेषण को करते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज को करना चाहिए जो सत्य है और जो अडिग है और जो शाश्वत है। चलती हुई आ रही है, आपके ऊपर टैक्सेस का बोझ पड़ने वाला है। इस बोझ को अगर कोई भी कर सकता है तो आपका निर्दलीय प्रत्याशी कर सकता है। निर्दलीय प्रत्याशी क्यों कर सकता है? क्योंकि वह किसी दल विशेष, विचार विशेष से सहमत नहीं रखता है। उसके ऊपर से भी दबाव आएगा, उसके पास आप लोगों की बहुमूल्य शक्ति के माध्यम से उसको रोकने का काम किया जा सकता है, उसको डाइवर्ट करने का काम किया जा सकता है। लेकिन आप अगर समानांतर एक सेवा की तरफ जाएंगे तो वो व्यवस्थाएं नीचे की तरफ आदेश के रूप में आती है, और आदेश के रूप में जब आती है आप उस टैक्स को रोकने में समर्थ नहीं होंगे। मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि नगर निगम में कोई भी क्षेत्र कृषि योग्य नहीं रहता है, यहाँ पे पानी की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, नहरों का जीर्णोद्धार नहीं होगा, पानी की व्यवस्था चला जाएंगी, हमारे आर्थिकी कमजोर होती जाएगी। ये आप देख भी रहे हैं वर्तमान में। आप यह भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं नगर निगम के द्वारा संभाली की जा रही है, कहीं न कहीं लोग गरीब के हाथ से उसका निवारण छीनने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक छोटी सी व्यवस्था के लिए आपको दर की ठोकरें खानी पड़ती है। हम चाहते हैं कि नगर निगम जनता के पास जाए, न कि जनता नगर निगम के पास जाए। क्योंकि वर्तमान की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो मानवीय उद्यान से संचालित की जाती है, और हम चाहते हैं कि नगर निगम जगह जगह छोटे छोटे कैंपों के माध्यम से प्रयास करेंगे तो कहीं न कहीं आपको एक लोकल गवर्नेंस के अंदर परिवर्तन महसूस होगा। यह परिवर्तन आपके आर्थिक को मजबूत करेगा, यह पारदर्शिता को लाने का काम करेगा, और ये सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जो ताकतें हैं उनको आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। कितने नगर निगम में जितना भी धन आए साल में, क्योंकि 63% केंद्र सरकार के द्वारा बजट एलोकेशन होता है, फंड आता है, अब बाकी पैसा राज्य सरकार के द्वारा आता है। अगर हम वहां पे देख लें कि सड़कों के लिए सपोज 30 करोड़ रुपए आ रखे हैं, कहां पे आपने उस पैसा लगाया? कभी ऐसी व्यवस्था हुई वहां पे? आपने इन व्यवस्थाओं को देखना है, तो बढ़ाने का काम किया जाता है। उसी प्रकार आज राजनीति में आवश्यकता है, कोटद्वार की राजनीति में, कि खिलाड़ी बदलने की आवश्यकता आ चुकी है। अभी आने वाले दिनों में क्या कारण है
इतने बड़े बड़े भारी भरकम नेता यहाँ पे चुनावी प्रचार करने एक प्रधान के चुनाव में आ रहे हैं, यह आपके लिए बड़ी गर्व का विषय है। यह केवल और केवल आपकी क्षत्रिय माध्यम से संभव हो सका, क्योंकि जब आपने एक क्रांति की ज्वाला को जगाने का काम किया है और संभव हो चुकी है। ये घबराए हुए हैं, ये आने वाले दिनों में और ज्यादा प्रेशराइज हम लोगों को करेंगे। इनका दबाव हमारी तरफ आ चुका है। जैसा अभी एक साहब ने कहा, मेरे ये घरों तक आपके दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिया है। मैं कोटद्वार के सम्रांत नागरिकों से एक निवेदन करना चाहता हूं, वो लोग कब थे जब मालन पुल टूटा था, सुकरों का पुल टूटा था, आपका खो नदी का पुल टूटा था, वो लोग कब कहां थे? वो लोग तब कहां थे जब हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। घर उनका यहीं पे, क्यों नहीं गई वहां पे? क्यों नहीं हमारे आंदोलन का हिस्सा बने? केवल और केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आज और सीधा सीधा हम लोगों को जो एक संगठनात्मक रचना जो हमारी बनी है, जो संरचना बनी है, उसको ध्वस्त करने का एक काम करते रहते हैं। हम लोग यूनाइटेड होने का प्रयास करते हैं, हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि हम सैनिक भारत के नागरिकों के सम्मान और मान के लिए हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। हमने इससे पहले देश की रक्षा की है और आज हम समाज की रक्षा, समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इनकी चूल्हे हिलने शुरू हो गए। ये लोग घबरा चुके हैं। आज कोटद्वार का नागरिक जाग चुका है। आप किसी भी सर्वे में देखिए, आपके नाम के डंके बज रहे हैं वहां पे। आपने इस ध्वजवाहक है उस आवाज के, मैं नहीं उसमें, हम हैं इसमें, हम। और जब हम होता है तो एक मुट्ठी की संरचना होती है, मुट्ठी को तोड़ने का, मुट्ठी को खोलने का काम कोई नहीं कर सकता। समाज का कोई भी वर्ग या कि कोई भी शक्ति इन कामों को नहीं कर सकती। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी आपके साथ भूले भटके जो भी आपके साथी हैं, उनको अभी भी वक्त है एक धारा में लाने का, एकजुट होने का। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप घर घर जाइए, लोगों से मिलिए, अपने विचारों को रखिए। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मेडिकल कॉलेज जब बन रहा था, उसका जीओ पारित होने वाला था, उस व्यक्ति को हराने का काम नहीं किया? उन्होंने उस व्यक्ति को भी हराने का काम किया। और आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह बात उस बात को स्मरण करने का भी है जिसने एक सैनिक को हराने का काम किया, कोटद्वार के विकास को अवरोधित करने का काम किया। यह विषय आपको बोलना। मैं अभी उनसे बात भी करी, मैं उनसे मिलने के लिए समय मांग रहा था जनरल साहब से। उनके पूछना मुझे गया, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं सैनिक होने के नाते उनसे आशीर्वाद लेना चाहता था, मैं प्रतिज्ञा करना चाहता था कि आपको जितना है हम उनके सामने एक हिमालय के चट्टान की तरह खड़े हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि छोटी छोटी बातों को आपके गिला शिकवा मुझसे हो सकते हैं, लेकिन आपके गिला शिकवा सामाजिक हितों के लिए नहीं होना चाहिए। समाज के सामाजिक विकास के लिए हमें आगे आना होगा। संगठित होकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके कौशल विकास से अभूतपूर्व काम किए जाएंगे। युवाओं को नशे से दूर करने के लिए खेल कूद की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएंगे, यहाँ पे क्लासेस हो जाएंगे, जिसके माध्यम से हम उनके समर्थन और सांगठनिक क्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं आना है हमें अधिक होकर एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, क्योंकि हम यूपी में पहुंच चुके हैं और यूपी में पहुंचना मतलब युद्ध है। ये इस युद्ध में सब कुछ जायज है। आपने एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है और वो लक्ष्य है आपका गैस सिलेंडर। उस गैस सिलेंडर को एक बार भरवाने का काम आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर। 25 तारीख को इनकी सरकार जाने वाली है और पूर्व सैनिकों को गरीब छात्रों की सरकार आने वाली है। ये बातें, क्योंकि फौजी भाई, आप भी फौजी, मैं भी फौजी, वो भी फौजी, वो भी फौजी,
तो चलिए फिर आज हमने आपको महेंद्र पाल रावत की एक छोटी सी बैठक का वीडियो बना दिया और हम शुरू से कह रहे हैं कि ये जो कोटद्वार की राजनीति का मामला है इसमें अभी पिक्चर बाकी है, मतलब अभी शुरू हुई है पिक्चर और काफ़ी कुछ इसमें दिखाई देगा। तो पूर्व सैनिकों का हमने लाइव ही दिखा दिया आपको जैसा भी हो रहा था और सब खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं। तो जो भी प्रचार के कार्यक्रम होंगे अब आपको हम लाइव ग्राउंड से दिखाएंगे। देखते रहिए KB न्यूज़। अगली खबर गढ़वाल कप फुटबॉल का सेमीफाइनल मैच। KB न्यूज़ खबर आपकी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की और इस खबर को देखने के लिए